Hi everyone, welcome to my first video. So today we are going to learn how to insert photos using JavaScript in your website. तो आज हम सीखेंगे कि आप अपनी वेबसाइट पे फोटोज़ कैसे डाल सकते हैं जावास्क्रिप्ट की मदद से। तो हम किस तरीके की फ़ोटो डाल सकते हैं, मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ। इस तरीके की फ़ोटो आप अपने वेबसाइट पर जावास्क्रिप्ट की मदद से कैसे डाल सकते हैं। तो आज हम ये सीखने वाले हैं, तो बिना टाइम वेस्ट किए आइए हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आ जाते हैं हम अपने फ़ोल्डर पे। एक फ़ोल्डर बनाएंगे। मैं सी ड्राइव में अपने आ जाता हूँ। मैं सी ड्राइव में आके एक न्यू फ़ोल्डर क्रिएट कर लेता हूँ। यहाँ जाके न्यू फ़ोल्डर मैं नाम दे देता हूँ इंसर्ट फोटो जेएस। ओके, अब हमें कुछ इमेजेस चाहिए होगी तो मैं इमेजेस ले लेता हूँ। मेरे पास ऑलरेडी है। मैं यहाँ जाके ये मेरे पास इमेज के फ़ोल्डर्स हैं, इसको मैं कॉपी करके मेरे सी ड्राइव में आके इंसर्ट फ़ोटोज़ के अंदर मैं पेस्ट कर देता हूँ। यहाँ के मैंने मेरे फ़ोटोज़ पेस्ट कर दी। ये मेरे पास कुछ फ़ोटोज़ हैं। अब अपना फ़ोल्डर हम आके अपने वीएस में ओपन करेंगे। ये वीएस ओपन किया, वीएस कोड। अब इसके अंदर फाइल के अंदर जाके हम अपना फ़ोल्डर ओपन कर लेंगे। हमारा सी में जाके इंसर्ट फ़ोटोज़, ये हमारे फ़ोल्डर सेलेक्ट करके एंड ओपन। तो ये हमारा फ़ोल्डर ओपन हो चुका है। अब यहाँ पे सबसे पहले हम बनाएंगे एक न्यू फाइल index.html। एक और न्यू फाइल बनाएंगे index.css। ओके, css। एक और न्यू फाइल बनाएंगे index.js। और सबसे मेन चीज़ बनाएंगे जिसमें हमारे सारे डेटा होंगे, सारे फोटोज़ होंगे, वो एक और फाइल बनाएंगे जेएस की। उसका नाम देते हैं हम data.js। data.js जिसके अंदर हमारे सारे डेटाज होंगे, फोटोज़ वगैरह सारी चीज़ें होंगी। ओके, तो आ जाते हैं हम सबसे पहले अपने HTML वाले फाइल पे। यहाँ पे हम नॉर्मल HTML का एक स्ट्रक्चर रेडी कर लेते हैं। ये हो गया हमारा। अब यहाँ पे आके सबसे पहले हम एक कंटेनर बनाएंगे, मेन कंटेनर। यहाँ पे लिख देता हूँ मैं कंटेनर। ये हमारा मेन कंटेनर हो गया। इसके अंदर मैं ए टैग ले लेता हूँ। मुझे अभी कोई लिंक नहीं देना, इसलिए मैं हैश कर देता हूँ। यहाँ पे मैं होम और यहाँ पे ए टैग लेके मैं ए टैग के अंदर क्लास बनाऊंगा। आप लोग थोड़ा समझना, ए टैग के अंदर क्लास। यहाँ पे जाके मैं इस क्लास का नाम दे देता हूँ काउंट। ओके, और उसके अंदर मैं रख देता हूँ 0। अब इसको हम गो लाइव करते हैं, हमारा कोड देखते हैं एग्जीक्यूट करके हुआ। ओके, तो ये हमारा कोड आ चुका है। यहाँ पे होम और 0 ये देखो। ओके, अभी हम आ जाते हैं अपने CSS पे। इसको कुछ इस तरीके से डिज़ाइन करना है, होम और काउंटर को। ओके, तो हम आ जाते हैं अपने वापस VS पे। अब यहाँ पे जाके सबसे पहले तो हम अपनी फाइल लिंक करा देते हैं, लिंक index.css। अब जाके हम सबसे पहले तो हम जो नॉर्मल CSS डिज़ाइन करते हैं वो लिख देंगे, पैडिंग 0%, मार्जिन 0%। यहाँ जाके हम बॉक्स साइजिंग कर देंगे, बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स। ओके, ये हमारा नॉर्मल CSS का कोड हो गया। अब हमारे कंटेनर को डिज़ाइन करते हैं हम। तो क्लास है तो मैं डॉट से डिफाइन करूँगा और यहाँ पे जाके ब्रैकेट ओपन। सबसे पहले मुझे इसको 0 को होम के बाजू में लाना है, तो हम सबसे पहले देंगे हम डिस्प्ले फ्लेक्स। तो ये हमारा उसके बाजू में आएगा डिस्प्ले फ्लेक्स। यहाँ पे देंगे हम जस्टिफाइड कंटेंट स्पेस अराउंड और बैकग्राउंड कलर दे देते हैं, बैकग्राउंड कलर ब्लैक। ओके, अभी हम कंटेनर के ए को डिज़ाइन करेंगे। इसको कंट्रोल पे C और यहाँ पे पेस्ट, और यहाँ पे मैं ले लेता हूँ कंटेनर ए। ओके, अब इसके अंदर आके हम सबसे पहले कलर देंगे, कलर वाइट दे देते हैं। अब चेक करते हैं क्या। ओके, तो ये हमारा डिज़ाइन हो चुका है। अब इसकी टेक्स्ट डेकोरेशन को नन कर देते हैं, टेक्स्ट डेकोरेशन नन।
ओके, अब इसको हम थोड़ा पैडिंग दे देते हैं। ओके, पैडिंग दे देते हैं हम 25 px, तो थोड़ा गैप छोड़ देगा। ओके, इसकी फॉन्ट साइज बढ़ा देते हैं। फॉन्ट साइज हम कर देते हैं नॉर्मल 22 px। ओके, 22 px हो गया। इसको हम कर देते हैं अभी फ़िलहाल के लिए 22। ओके, ये हमारा नॉर्मल ऊपर का 9 बार रेडी हो गया। ओके, अब मुझे जो मेरा काउंटर है उसको इस तरह से मुझे गोल राउंड बनाना है। ओके, तो हम आ जाते हैं सबसे पहले VS में। हमने इसको हमने इसको क्लास दी है काउंट, तो CSS में आ जाते हैं, हम काउंट ले लेते हैं, डॉट काउंट। ओके, काउंट लेने के बाद यहाँ पे सबसे पहले हम देंगे बैकग्राउंड कलर, हम येलो ले देते हैं अभी। ओके, देखते हैं। ओके, येलो आ गया। इसकी विड्थ दे देते हैं, विड्थ दे 30%। ओके, 30% तो बहुत कम है, 100% दे देते हैं। ओके, ये 100% विड्थ आ गई हमारी। इसकी हाइट दे देते हैं 30%। इसकी लाइन हाइट दे देते हैं 30%। लाइन हाइट 30%। ओके, और इसको बॉर्डर रेडियस दे देते हैं 50%। एक सेकेंड, कुछ गड़बड़ी हुई है। एक सेकंड में, काउंट ए को हमको डिजाइन करना है तो काउंट ए लिखेंगे। ओके, इसको लाइन हाइट को काउंट कमेंट करते हैं। क्यों नहीं आया भाई? ओके, मैं यहाँ पे पाथ डाल देता हूँ, Ctrl V। हमारे पास ये कैमरा आ गया, कैमरा डॉट JPG। अगेन मैं डेटा को कॉपी करता हूँ, डेटा के स्ट्रक्चर बोल सकते हैं हम, डेटा नहीं बोल सकते, डेटा के स्ट्रक्चर को कॉपी किया। एंड यहाँ पे मैं एंटर एंड यहाँ पे मैं ID नंबर 4 डाल देता हूँ। एंड अगेन मैं यहाँ पे डाल देता हूँ गन, डाल देता हूँ, मेरे पास गन की इमेज है, मैं गन डाल देता हूँ। एंड यहाँ पे मैं गन और डॉट JPG। ओके, प्राइस वगैरह चेंज करना तो कर सकते हैं, मैं नहीं कर रहा अभी, इस पर ज़्यादा फोकस नहीं देते हम, जस्ट बस प्रैक्टिस के लिए। ओके, तो ये हमारा सारे डेटा इंसर्ट हुए। अब ये डेटा फाइल को हम जावास्क्रिप्ट की लैंग्वेज में जेसॉन फाइल बोलते हैं, जिसका फुल फॉर्म होता है जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन। ओके, तो ये आपको याद रखना, अगर आपको ये सीखना हो पूरा फुल तो आप कमेंट कर दीजिएगा, मैं इसके ऊपर अलग से पूरी एक वीडियो बना दूंगा। ओके, तो हमारे 4 डेटास इंसर्ट हो गए। अब हमारा मेन काम आया JS के अंदर। अब हमको फोटोज़ को शो कराना है, तो हम फोटोज़ को कैसे शो कराएंगे? विथ हेल्प ऑफ जावास्क्रिप्ट। तो इसके लिए सबसे पहले हमको पता होना चाहिए हमारी फ़ोटोज़ को कहाँ हमको शो कराना है। उसके लिए हमको सबसे पहले एक क्लास बनानी पड़ेगी। तो यहाँ पे आके मैं एक क्लास बना लेता हूँ। मैं क्लास दे देते हैं, ID दे देते हैं, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एड। ओके, मैं सिर्फ डेटा लिखता हूँ, डेटा, एंड एक ID भी बना लेता हूँ, डेटा। ओके, ये हमने क्लास और ID दोनों बना ली। अब यहाँ पे सबसे पहले जाके जावास्क्रिप्ट में हम सबसे पहले एक अलर्ट लगाएंगे, हम चेक करेंगे क्या हमारी फाइल लिंक भी हुई है कि नहीं, हमारी HTML फाइल से क्या हमारी index.js लिंक हुई है कि नहीं। तो यहाँ पे जाके सबसे पहले अलर्ट लगाएंगे, यहाँ पे लिखेंगे हेलो। ओके, अब हम जाके अपनी वेबसाइट पे चेक करेंगे। ओके, ये अलर्ट प्रिंट नहीं करा है, मतलब जो हमारी फाइल है वो लिंक नहीं। ओके, हमने लिंक नहीं करा है। यहाँ जाके सबसे पहले हम अपनी फाइल लिंक करा लेंगे, स्क्रिप्ट, यहाँ पे src। अब सबसे पहले हम डेटा को लिंक कराएंगे, जो हमारा डेटा है। अब ऐसा सबसे पहले हमने वो क्यों लिंक करा है, अब मैं ये आपको आगे बताऊंगा। ओके,
इसके बाद यहाँ पे हम अपना इंडेक्स फाइल को लिंक करा लेंगे, index.js। अब हम चेक करेंगे कि हमारा अलर्ट हुआ। ओके, अलर्ट आ गया, मतलब जो हमारा फाइल है वो सक्सेसफुली लिंक हो गया है हमारे index.html के साथ। ओके, अब यहाँ पे आके सबसे पहले जो हमने अभी एक ब्लैंक क्लास बनाई, जो हमारी ये वाली क्लास है, सबसे पहले इसको यहाँ पे हम टारगेट कर लेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले एक वेरिएबल लेते हैं, लेट, मैं सेम नेम दे देता हूँ, डेटा इज इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। इसके अंदर मैं मेरी लिख देता हूँ जो भी मेरे क्लास की आईडी है, तो सेम डेटा नाम है। अब मैं चेक करता हूँ क्या मेरा ये लिंक हुआ कि नहीं, जो टारगेट हुआ है नहीं। तो इसके लिए मैं सबसे पहले इनर HTML दे देता हूँ इज इक्वल टू, मैं उसके अंदर लिख देता हूँ हेलो। ओके, अगर ओके तो हमारा जो फाइल है वो सक्सेसफुली यहाँ पे हो गया है। ओके, तो मैं इसको अभी के लिए हटा देता हूँ। अब सबसे मेन काम, हम सबसे पहले एक फंक्शन बनाएंगे, तो हम फंक्शन बना लेते हैं। मैं फंक्शन का नाम देता हूँ ऐड डेटा। फंक्शन बना लेते हैं, इसकी डायरेक्शन दे देते हैं। ओके, अब हमें डेटा किसके अंदर शो कराना है, तो हमें डेटा है जो हमारे फोटोज़, वो हमारे डेटा, ये जो हमने अभी लेट डेटा नाम से जो वेरिएबल है उसके अंदर हम हमारे फोटोज सारी चीज़ें उसके अंदर शो करानी है। तो सबसे पहले उसको यहाँ पे हम ले लेंगे डेटा। डेटा के बाद हम यहाँ पे इज इक्वल टू करेंगे, इज इक्वल टू। अब हमारा डेटा किसके अंदर है सारा, तो हमारी जो डेटा डॉट जेएस फाइल है उसके अंदर हमारा सारा डेटा एक टोटल डेटा के अंदर एक वेरिएबल के अंदर स्टोर है, ये सारी चीज़ें। तो ये वेरिएबल को हम वहाँ पे कॉल करा लेंगे, हमारे जाएंगे index.js, यहाँ पे हमने कॉल कराया। अब एक फंक्शन चलाएंगे मैप। ओके, मैप फंक्शन चलाया। अब इसके अंदर हम एक पैरामीटर देंगे x, और x पैरामीटर देके यहाँ पे हम कर देंगे एक फंक्शन चला देंगे, एंड यहाँ पे एंटर। ओके, हमें डेटा का जो इसका जो डेटा है हमें इसका क्या शो कराना है, इनर HTML, जो इसकी इनर HTML है हमें वो शो कराना है। इसलिए हम यहाँ पे लिखेंगे डॉट इनर HTML, जो टोटल डेटा मैप की है वो मुझे शो करानी है, इसलिए हमने लिखा इनर डॉट HTML। ओके, अब हमें क्या क्या शो कराना है हमें वो पहले बताना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे जाएंगे, एक हमें क्या क्या शो कराना है, तो सबसे पहले हम देखेंगे डेटा के अंदर क्या क्या है, आईडी, नेम, टाइटल। ओके, तो हमें शो कराना है आईडी, फिर नेम, फिर क्या है हमारा इमेज, फिर टाइटल। ओके, IMG, इसके बाद हमारा है टाइटल, उसके बाद है हमारा प्राइस। हमें ये शो कराना है ये किसके इक्वल है, तो हमारे x के इक्वल है। कैसे, क्योंकि जो हमने मैप फंक्शन चलाया उसका क्या काम क्या होता है कि एक नए एरे के अंदर सारे डेटा को ट्रांसफ़र करना। तो वो सारा डेटा किसके अंदर आया, x के अंदर। तो इसलिए हमारा जो आईडी, नेम, इमेज, टाइटल, प्राइस है वो किसके इक्वल है, तो x के। तो इसलिए हमने x को डिफाइन कर दिया लेट नाम से। ओके, अभी यहाँ पे हमको क्या रिटर्न कराना है, तो हम रिटर्न कराएंगे यहाँ पे जाके, हम यहाँ पे रिटर्न करा देंगे क्लास को। अब यहाँ पे हम क्लास दे देंगे, एक ड्यू बनाएंगे यहाँ पे जाके, एक हमने यहाँ पे बनाया ड्यू। अब उसका नाम दे देते हैं हम क्लास का मेन। ओके, यहाँ पे हम देते हैं क्लास का नाम मेन। ओके, एक सेकेंड, हमें डबल कोट के अंदर रखना है, इसको याद रखना। उसके बाद यहाँ पे हमको क्लास को कर देना है क्लोज, यहाँ पे डी को कर देना है क्लोज। ओके, अब इसको कर देंगे एंटर। अब हमें सबसे पहले आईडी शो करा के देखना है क्या हमारी आईडी शो हो रही है। ओके, तो हम यहाँ पे सबसे पहले एक आईडी किसके अंदर मुझे शो करानी है, मैं पी टैग के अंदर शो करा, किसी भी टैग के अंदर मैं शो करा सकता हूँ। तो सबसे पहले मैं एक पी टैग लेता हूँ और एक पी टैग क्लोज कर देता हूँ। उसके अंदर हमारा सारा डेटा किसके अंदर स्टोर है, तो वेरिएबल के अंदर। तो हमें शो भी किसके अंदर कराना पड़ेगा, वेरिएबल के थ्रू हमें शो कराना पड़ेगा। तो यहाँ जाके हम लेंगे डॉलर और काउंट्स, उसके अंदर हम लिखेंगे अपनी आईडी। अब चेक करेंगे क्या हमारी आईडी शो होती है। सबसे पहले तो हम अपने फंक्शन को यहाँ पे प्रिंट करा देते। ओके, अब हम चेक करते क्या हमारी आईडी शो हुई।
ओके, तो हमारी आईडी शो हो गई 1 2 3, आप सब देख सकते हैं ये हमारी आईडी शो हो गई 1 2 3 4 5, ओके 4 सॉरी। ओके, तो ये हमारी आईडी प्रिंट हो गई, बट हमें आईडी नहीं प्रिंट करानी है। हमें सबसे पहले क्या प्रिंट कराना है, हमारी जो इमेज है हमें सबसे पहले वो शो कराना है। तो यहाँ हम जाएंगे, सबसे पहले हम इमेज का, जो भी हमारी इमेज होती है उसको हम कैसे लिखते हैं हमारे HTML फाइल में, उस तरीके से हम इसको लिखेंगे टैग के थ्रू, EIMG SRC, हम IMG का टैग लिखेंगे SRC और डबल कोट यहाँ पे। अब इसके अंदर हम अपने डॉलर को डिफाइन करेंगे, डॉलर, और इसके अंदर हमारा IMG एंड यहाँ पे हमारा इमेज टैग क्लोज। तो हम चेक करेंगे क्या हमारा इमेज शो हुआ। ओके, तो आप देख सकते हैं ये हमारा इमेज आ गया है, ये हमारी इमेजेस आ गई। अब इसकी हाइट विड्थ बहुत ज़्यादा है, इसकी वजह से हमको ऐसा दिख रहा है। इसको हम अभी डिज़ाइन करेंगे, पहले सारी चीज़ें हम शो करा लेते हैं। ओके, ये हमारा इमेज आ गया। इमेज के बाद हम क्या शो कराएंगे, अपना जो भी इमेज है उसका नेम, उसके बाद उसका टाइटल एंड उसके बाद उसका प्राइस। यहाँ पे एंटर देंगे। यहाँ पे मैं एक ड्यू बना लेता हूँ, ड्यू उसकी क्लास दे देता हूँ इज इक्वल टू, उसकी क्लास का नाम मैं दे देता हूँ नेम। ओके, नेम दे देता हूँ एंड यहाँ पे मैं ड्यू क्लोज करता हूँ, ड्यू क्लोज एंड यहाँ पे एंटर। मैं उसका जो नेम है उसको मैं देता हूँ H3 में देता हूँ और यहाँ पे मैं H3 क्लोज कर देता हूँ। यहाँ पे मेरा H3 क्लोज और उसके अंदर मैं डॉलर कोष्टक एंड यहाँ पे मैं दे देता हूँ नेम। ओके, एंड अगेन मैं एक क्लास बना रहा था, मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, कॉपी, यहाँ पे एंटर एंड कंट्रोल V। हम यहाँ पे इसका खाली नेम चेंज कर देता हूँ क्लास का, यहाँ पे दे देता हूँ टाइटल को मैं डिफाइन करूँगा P से। ओके, यहाँ पे हम टैग का नाम दे देते हैं P, मुझे P के अंदर रखना है टाइटल को, तो मैं P रख देता हूँ। यहाँ पे सिर्फ मैं डॉलर कोष्टक के अंदर मैं लिख दूंगा टाइटल। ओके, मेरे जो भी वेरिएबल है उसका नाम, एंड अगेन एंटर कंट्रोल V एंड यहाँ पे मैं लिखूँगा प्राइस और अगेन मैं इसको दे दूँगा P टैग के अंदर, या मैं किस P टैग में P1 में दे देते हैं। ओके, P1 में दे दो आप, जिसके अंदर भी, जिस टैग के अंदर भी आपको लेना है वो ले सकते हैं। तो यहाँ पे मैं दे दूँगा प्राइस। ओके, अब हम चेक करते हैं कि हमारी सारी चीज़ें आई। ओके, तो सबसे पहले हमको इसको डिज़ाइन करना पड़ेगा। ये हमारी देखो सारी चीज़ें आ रही हैं, बैग, दिस बैग इज़ नाइस, इसका प्राइस आ गया, सारी चीज़ें आ गई। अब हम क्या करेंगे, जो हमारा मेन क्लास है इसको कहाँ हम डिफाइन करेंगे, अपने CSS के अंदर डिज़ाइन करेंगे। CSS के अंदर जाके मैं यहाँ पे एंटर देता हूँ, डॉट मैन। सबसे पहले हम मेन क्लास को डिज़ाइन करेंगे, उसकी विड्थ देंगे हम 23% देंगे और उसकी बॉर्डर देंगे, बॉर्डर देंगे 1px, ओके 2px दे देते हैं, 2px सॉलिड रेड, ओके रेड दे देते हैं। ओके, अब हम मेन क्लास की इमेज को डिफाइन करेंगे। यहाँ पे जाके मेन क्लास की इमेज पे डॉट मैन IMG मेन क्लास को, यहाँ पे हम सबसे पहले उसकी विड्थ को, मतलब इमेज की विड्थ को दे देंगे 100%। ये किसके अकॉर्डिंग काम करेगा, तो इसके अकॉर्डिंग है, मेन के अकॉर्डिंग। ओके, इसकी विड्थ दे दी हमने 100%। इसकी हाइट देंगे हम 45 VH में, ना कि PH, VH में। इमेज को हमेशा VH में देते हैं तो हम VH में ही देंगे। अब जाके हम चेक करेंगे क्या हमारा इमेज हुआ ठीक। ओके, तो ये हमारी इमेज आ गई है प्रॉपर। अब इसको हम लाइन में लाएंगे साइड में, तो इसके लिए हमारी जो मेन क्लास है उसको जाके हम दे देंगे डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक, तो हमारी जो सारी इमेजेस होगी वो साइड में आ जाएगी। ओके, तो ये हमारी इमेजेस आ गई देखो साइड में। अब हमें क्या करना है, ओके ये हमारी सारी इमेजेस इस तरीके से साइड में आ गई। अब इसको हमें इस टाइप से होवर देना है, ये जैसे ऊपर आ रही है इमेज, इस टाइप से हमें होवर देना है। तो सबसे पहले तो हम जो हमारी इमेज है उसकी विड्थ थोड़ी छोटी कर लेते हैं, ताकि जो हमारी इमेज है इस तरीके से सेंटर में आ सके। तो सबसे पहले इसकी जो विड्थ है वो 95 कर लेते हैं हम।
ओके 95 हम देखते हैं हमारी इमेज किसे आई। ओके रिफ्रेश करते हैं। ओके तो हम आप इमेज देख सकते हो इधर साइड से, राइट साइड से लेफ्ट साइड में खिसक गई है। तो हम यहाँ पे जाके देंगे पोजीशन रिलेटिव, पोजीशन रिलेटिव हम लेफ्ट से देंगे, हम लेफ्ट से देंगे 9px, हम 9px दे देते हैं 9px। ओके 9px और टॉप से देंगे 5px। तो हमारी इमेज सेंटर में आ जाएगी। देखते हैं क्या हमारी इमेज सेंटर में आई। ओके तो हमारी इमेज देखो सेंटर में आ गई है, ये हमारी इमेज आ गई सेंटर में। अब हमें इस इमेज के बीच में थोड़ा थोड़ा गैप लाना है, बहुत चिपका चिपका हुआ सा है। तो हम ऊपर जाएंगे हमारी मेन क्लास के अंदर, मेन क्लास को हम देंगे बॉर्डर टॉप से, बॉर्डर सॉरी मार्जिन देंगे टॉप से, मार्जिन टॉप से 13, ओके 10px देते 13 नहीं 10px। तो ये 10px, ये 10px खिसक गया। अभी हम सेम देंगे मार्जिन लेफ्ट से 15px। ओके तो ये हमारी इमेजेस लेफ्ट से खिसक गई। ओके ये कवर कर लिया है एरिया। अब हमको क्या देना है कि हम जैसे इसके ऊपर माउस करें तो हमारा इमेज है ना जो ऊपर होवर होके आना चाहिए। तो हम जाएंगे इमेज के अंदर, इमेज के अंदर देंगे हम सबसे पहले ट्रांजिशन, ट्रांजिशन देंगे .5 सेकेंड। ओके इसके बाद हम होवर देंगे इमेज को, उसको कंट्रोल सी कर लेता हूँ मैं एंड कंट्रोल वी, और यहाँ पे होवर दे देता हूँ मैं, होवर। यहाँ पे मैं होवर के अंदर दे देता हूँ ट्रांसफॉर्म, ट्रांसफॉर्म के अंदर स्केल, स्केल x देंगे, उसके अंदर 1.1। जैसे ही मैं माउस अपने इमेज के ऊपर लेके जाऊँ तो मेरा ट्रांसफॉर्म स्केल x होना चाहिए, मतलब फोटोज जूम होनी चाहिए। तो हम चेक करेंगे कैसा हो रहा है। ओके पहले मैं रिफ्रेश कर लेता हूँ। अभी जैसे ही माउस ले जाऊँ किसी भी इमेज के ऊपर तो वो होवर होना चाहिए। ओके तो ये होवर हो रही है। तो ओके मैंने ट्रांसलेट x दिया, इसकी वजह से ये ऐसे फैल रही है। तो हम x हटा देंगे, ओनली ट्रांसफॉर्म स्केल लेंगे तो डायरेक्ट जूम होगी स्टेट में। ओके ओके रिफ्रेश हो जाने दो। ओके ओके तो हो गई। देखो अब जो हमारी जो इमेज है ना उसको हम बॉर्डर दे देते थोड़ा। तो इधर जाके हम इसके अंदर ही होवर के अंदर ही बॉर्डर दे देते हैं। ओके बॉर्डर, बॉर्डर रेडियस दे देते हैं, बॉर्डर, बॉर्डर रेडियस 5px दे देते हैं। तो जब जूम होगी ना हमारी इमेज तो बॉर्डर रेडियस होके होगी। तो ये हम माउस ले जाते हैं किसी, देखो ओके ये रेडियस देख रहे हो आप, थोड़ी सी चेंजेस। ओके तो ये हमारा हुआ इमेज। ओके ये हमारा इमेज हो गया। अब हमको क्या इसको सेट करना है, हमको इधर सेट करना है सारी चीज़ें, और एक इस टाइप से ऐड टू कार्ट वाला एक बटन लाना है। तो सबसे पहले तो हम अपने जो नेम और ये टाइटल और उसकी प्राइस है उसको सेट कर लेते हैं। तो हम आ जाते हैं वापस अगेन अपने CSS में। हमारी जो नेम पहले हम देख लेते हैं हमने क्या नेम दिया था। ओके हमारी इमेज तो हो गई। अब हमारा नेम, हमारा नेम आया CSS के अंदर जाके डॉट नेम, यहाँ जाके हम देंगे सबसे पहले उसका कलर वाइट, कलर वाइट दे देते। ओके अब तुम देख रहे हो कि जो ये वेबसाइट है इसके बैकग्राउंड कलर पूरा ब्लैक है। तो हम भी क्या करते हैं इसको ब्लैक कर देते हैं। यहाँ जाके सबसे ऊपर, यहाँ जाके मैं बॉडी ले लेता हूँ, बॉडी के अंदर मैं बैकग्राउंड कलर जो है उसको ब्लैक कर देता हूँ, बैकग्राउंड कलर ब्लैक। तो हमारा भी जो ये हमारी जो वेबसाइट है पूरी ब्लैक हो गई, ये ब्लैक हो गई। अब मैं डायरेक्ट सारे जो टेक्स्ट हैं मैं मेन को डायरेक्ट टारगेट करके मैं यहाँ पे जाके डायरेक्ट जो हमारा मेन क्लास है इसके अंदर जाके मैं कलर दे देता हूँ वाइट, तो जिससे हमारी जितनी भी चीज़ें सब दिखे। ओके ये देखो। ओके ये हमारी सारी चीज़ें दिखने लगी, कैमरा बिग, दिस इज बैग, दिस इज द नाइस बैग, जो भी है। ओके तो अब हम जाएंगे अपने नेम में, जो हमारा नेम है इसको हमने कलर दिया। कलर देने के बाद हम जो हमारा जो नेम आ रहा है ना इसको इधर से थोड़ा सा लेफ्ट लेना है
तो हम जाके दे देंगे पोजीशन रिलेटिव। यहाँ से जाके मैं लेफ़्ट दे देता हूँ, लेफ़्ट से मैं दे देता हूँ 20 px। आई थिंक बहुत ज़्यादा हो जाएगा, 10 देते हैं। ओके, खिसका। इसकी जो फॉन्ट साइज़ है बढ़ा देते हैं हम, फॉन्ट साइज़ कर देते हैं हम 22 px। ओके, ये हमारा फॉन्ट साइज़ 22 px हो गया। इसको टॉप से दे देते हैं हम, टॉप से हम दे देते हैं 10 px। थोड़ा नीचे आ जाए ताकि जब हमारी इमेज होवर हो तो इसके ऊपर ना आए। ओके, थोड़ा और नीचे ले लेते हैं, तो हम इसको दे देते हैं 15 px। ओके, ये हमारी 15 px हो गई। बैक, इसके बाद हम लेंगे, हमारा क्या है इसके बाद, नेम हो गया। अब टाइटल की बारी। जो हमारी टाइटल है, टाइटल को हम डिज़ाइन करेंगे यहाँ जाके डॉट टाइटल को भी सेम पोजीशन रिलेटिव, और यहाँ पे जाके हम लेफ़्ट से इसको भी सेम रखेंगे। इसका लेफ़्ट जितना हमने, इसको भी 10 px रखेंगे, जितना हमने ऊपर नेम को दिया था उतना ही। तो ये भी उसके साइड में आ जाएगा। इसकी फॉन्ट साइज़ दे देते हैं, फॉन्ट साइज़ 18 px दे देते हैं। ओके, 18 px हो गई। इसको टॉप से थोड़ा नीचे ला देते हैं, टॉप से 10 px ला देते हैं। ओके, टॉप से नीचे आया, इसको थोड़ा और नीचे ला देते हैं, 13 कर देते हैं हम। ओके, 13 हो गया। अब हमारी प्राइस की बारी। यहाँ जाके हम जाएंगे डॉट प्राइस, और प्राइस को देंगे सेम पोजीशन, लेफ़्ट जो भी है सब कुछ सेम दे देंगे यहाँ जाके। ओके, तो हमारी प्राइस आएगी। ओके, अभी प्राइस हमारी जो है वो इससे बाहर जा रही है। अब देख रहे हो जो हमारी बॉर्डर है ना उससे बाहर जा रही है, तो जो बॉर्डर की हाइट है हम उसको बढ़ा देंगे। यहाँ जाके हमारा जो हमारा मेन क्लास है, मेन क्लास की जो बॉर्डर है उसको बढ़ा देते हैं, हाइट दे देते हैं 50 px। ओके, सॉरी VH दे देते हैं। px तो बहुत छोटी है, VH और बड़ा कर देते हैं, इसको कर देते हैं हम 70। ओके, ये हमारी साइज़ बढ़ गई 70, बहुत ज़्यादा, 60 कर देते हैं, 60। ओके, 65, क्योंकि हमारा इसके नीचे एक बटन ऐड करनी है। ओके, ये अच्छा लग रहा है। ओके, इसके बाद जो हमारा प्राइस था, प्राइस को लिया। अभी प्राइस की जो फॉन्ट साइज है उसको भी हम बढ़ा देते हैं, 22 कर देते हैं। ओके, हमारा जो नेम है उसको और बड़ा कर देते हैं, यहाँ पे जाके हम 25 कर देते हैं, और इसका जो फॉन्ट वेट है वो बढ़ा देते हैं, फॉन्ट फैमिली दे देते हैं। नहीं, फॉन्ट फैमिली नहीं देना, हमें फॉन्ट वेट देना है। फॉन्ट वेट दे देते हैं 800 या 900। ओके, 900 दे देते हैं। ओके, ये सब कुछ हमारा रेडी हो गया। अब हमको एक इस तरीके की एक बटन लानी है नीचे, तो क्या करेंगे, हम जाएंगे अपने JS के अंदर, जो हमारी क्लास है यहाँ प्राइस के नीचे, उसके नीचे हम लेंगे एक बटन, उसको एक क्लास दे देते हैं, क्लास इज इक्वल टू, यहाँ दे देते हैं BTN, क्लोज करते हैं, यहाँ लिख देते हैं हम एड टू कार्ट, यहाँ पे हम क्लोज कर देते हैं बटन। ओके, देखते हैं क्या हमारा बटन आया, चेक करते हैं। ओके, तो हमारा ये बटन आ गया। ओके, अभी बटन को हम डिज़ाइन कर देते हैं। यहाँ जाएंगे हमारे CSS फाइल में, CSS फाइल में जाके हम डायरेक्ट बटन ले लेंगे।
यहाँ पे जाके डायरेक्ट बटन, यहाँ पे जाके विड्थ दे देते हैं उसकी 50% इसकी विड्थ। ओके, और ज़्यादा दे देते हैं हम, 90 दे देते हैं। ओके, 90% इसकी हाइट दे देते हैं। ओके, पहले तो इसकी फॉन्ट साइज़ दे देते हैं। जो इसकी फॉन्ट साइज़ है, फॉन्ट साइज़ देते हैं, फॉन्ट साइज़ दे देते हैं 22px। ओके, 22px आ गई। 22px आने के बाद इसका बैकग्राउंड कलर दे देते हैं येलो। ओके ओके, येलो आ गया। अभी जो हमारा फॉन्ट वेट है वो बढ़ा देते हैं इसका। फॉन्ट वेट दे देते हैं 900। ओके, हमारा 900 आ गया। अब इसको टॉप से थोड़ा नीचे ला देते हैं। पहले सबसे पहले पोजीशन रिलेटिव दे देते हैं इसको, टॉप से 10px। ओके, हमारा 10px नीचे आ गया। और थोड़ा नीचे ले लेते हैं इसको, 12 ले लेते हैं। ओके, ये 12px आ गया। अभी हम इसको लेफ्ट से थोड़ा खिसका देते हैं, सेंटर में लाते हैं। लेफ्ट से हम दे देते हैं 20px। ओके, तो ये हमारा सेंटर में आ गया, एड टू कार्ड। ओके, तो गैस बस आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।